अभी बहुत सारे मनाक़िब और सलाम पेश किए हुए हैं मैंने, लेकिन पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़े वाले, उन्होंने एक बात की। वो कहने लगे मुझे लाहौर से किसी का फ़ोन आया कि मैंने पीर साहब से बात करनी। वो कहते हैं मैं बात कर ना सका। उसने पैगाम दिया कि मैंने आपको एक पैगाम देना है। वो कहते हैं जब ये बात हुई तो फिर हमने दोबारा उसको खुद मिले, उस फोन यानी करवाया उसको कि भाई क्या पैगाम है। उसने कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम है। वो क्या है? कहने लगा वो शख्स लाहौर का था। उसने कहा जी मैंने देखा है कि एक मस्जिद, एक हुजरा है, कमरा है, बहुत बड़ा हाल है और उसमें मिंबर है, उस पर इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जलवा फरोज हैं और आपके उस कमरे में, हुजरे में, उस हाल, बड़े हाल में चारों तरफ कागजों के बंडल हैं भरे हुए हैं, छत में भी, कोनों में भी, शेल्फों में भी पेपर ही पेपर हैं, अनगिनत और बेशुमार। आपने फरमाया ये देख रहे हो ये क्या है? कहा जी मैं देख रहा हूं। फरमाया पता है ये क्या है? कहा जी मुझे नहीं पता। फरमाया ये मेरे नाना की उम्मत के जो शायर मेरी शान में कलाम लिखते हैं, ये वो ऐसा है। हर साल जो मेरी शान में कलाम लिखा जाता है वो मेरी बारगाह में पेश होता है, ये वो सारा पढ़ा है। तो फरमाया जो इस साल का कलाम है, इस साल जो कलाम आए हैं, अब मैं वो देख रहा हूं। और इसमें साथ उन्होंने कहा कि कभी तुम गोलड़े गए हो? उनका जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि वहां एक हमारी औलाद में से नसीरुद्दीन है, इस बार हमने उसके कलाम को पहला नंबर दिया। मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि उन कागजों में कोई कागज हमारा भी होगा। क्योंकि जो हर साल होता ये है कि ये ऐसे करीम है कि आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। इनकी ये शामें हैं कि आप पे दस के नात लिखण दा तौर तरीका कौन लिख सकता है कि ये शान है। आप पे दस के नात लिखण दा तौर तरीका, ऐब परीनू भाग परी कर देवन वाले, हर कोटी तकदीर खरी कर देवन वाले, राह रुलदीनू शाह परी कर देवन वाले, ये इनकी शान है। तो ये जो ताज़ा कलाम है जो अभी अभी पेश होगा बारगाह इमाम हुसैन में, ये आपसे पहले किसी ने नहीं सुना और ना मैंने अभी कहीं और पढ़ा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये लाहौर से नहीं, इस बार जड़ावाला से जाना था। आज इस महफिल से जा रहे, इसलिए मैंने कहा ज़ौक़ से बैठोगे, तुम्हारी हाजिरी बारगाह हुसैनियत में लगने लगी। इस पे है शाहिद शहे कौनैन का फरमान भी, इस पे है शाहिद शहे कौनैन का फरमान भी, दीन भी शब्बीर के घर का है और ईमान भी, दीन भी शब्बीर के घर का है और ईमान भी। और उलमाए किराम खुसूसी तवज्जो, मुनकिरे अबनाए हैदर, दूसरा मतला है, मुनकिरे अबनाए हैदर छोड़ते जिद मान भी, मुनकिरे अबनाए हैदर छोड़ते जिद मान भी, करबला में थे अबू बकर उमर उस्मान भी, अबू बकर इब्ने अली भी थे,
आज रिकॉर्ड दुरुस्त करो अपना, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के भाई जो आपके साथ शहीद हुए, गाजी अब्बास अलमदार की मां के शिकम से जन्म लेने वाले सैयदा उम्मुल बनीन का लख्त जिगर, शेर खुदा हैदर कर्रार का बेटा, शहीद करबला जनाब सैयदना अबू बकर इब्ने अली करबला में मौजूद थे। दूसरे अबू बकर इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब करबला में मौजूद थे और शहीद हुए। तीसरे अबू बकर हुसैन बिन अली इब्ने अबी तालिब, इमाम हुसैन के बेटे भी अबू बकर, इमाम हसन के बेटे भी अबू बकर, जनाब अली उल मुर्तजा के बेटे भी अबू बकर। कहां कहां भागेंगे, कहां कहां भागेंगे। इसलिए मुनकिरे अबनाए हैदर छोड़ दे जिद मान भी। 1400 साल हो गया, अब तो मान गया। देखिए 72 तो वो थे जो मुरीद थे, जो जानिसार थे, जो परवाने थे शम्मे हुसैनी के। और ये जो 19 बनु हाशिम के शहजादे थे, उनका नाम नहीं लेना। इसलिए मैंने अर्ज किया मुनकिरे अबनाए हैदर, मुनकिरे अबनाए हैदर छोड़ दे जिद मान भी। करबला में थे अबू बकर उमर, बोलिए करबला में थे अबू बकर उमर उस्मान भी। और शरह आयाते मुबीन सिफ्तैन का तर्ज अमल, शरह आयाते मुबीन सिफ्तैन का तर्ज अमल, वाकिया सीरत का दर समझा दिया कुरान भी, समझा दिया कुरान भी। और हर कदम पर, ये भी ध्यान से सुनिए, हर कदम पर याद रख, सही बुखारी की हदीस है ये, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फरमान जो इमाम बुखारी ने नकल किया, उरक़ुबू अहले बैत मुहम्मदिन, फरमाया लोगो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिहाज रखा करो। उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत के मामले में हुजूर का हया और लिहाज किया। अहले बैत की मोहब्बत का इस उम्मत में पहला मुबल्लिग सिद्दीक़ अकबर है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जिसने खलीफा बनते ही नवासे रसूल को कंधों पे उठाया गली में और लोगों को दिखाया, और हैदर कर्रार पास खड़े थे और सुन्नत को अदा किया। अपने आका की सुन्नत को ज़बानी कलामी नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार को, जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ने कंधे पे उठाया होगा। कैसा मंजर होगा, समझ नहीं आया अभी मंजर आपको। और शबीह रसूल को उठाया हुआ यार गार ने, सिद्दीक़ रसूल ने, शबीह मुस्तफ़ा जो सर से लेके नाफ तक नक्शा मुस्तफ़ा, हुज़ूर इस्लाम की तस्वीर। और क्या कहा जब उठाया, फरमाया भी अभी शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहुन बी अली। हज़रत अली साथ थे, असर की नमाज पढ़ा के मस्जिद से निकले, गली में बच्चों के साथ हसनैन करीमैन खेल रहे थे। नवासे रसूल को उठाया, प्यार किया और कंधों में बिठाया और उनकी शान में शेर पढ़ा। हसनैन की शान में शेर पढ़ना भी यार गार की सुन्नत है। और जनाब हैदर कर्रार पास थे, फरमाया भी अभी शबीहुन बिन नबी, फरमाया हसन मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाएं, तू मेरे आका का कितना हम शक्ल है। हालांकि बच्चे तो अपने बाप की शक्ल के होते हैं, लेकिन फरमाया लैसा शबीहुन बी अली, तुम अली के हम शबी नहीं हो बल्कि नबी के शबी हो हम शक्ल। ये अंदाजें और अंदाज और ये अदाएं थी जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है उम्मत को, इनका अदब सिखाया, इनके मरातब सिखाए हैं। ये हैं क्या,
इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है कि उधर गार पे जाते हुए नाना को उठाया था और इधर खलीफा बनने के बाद नवासे को उठाया था। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई जा रहा है। हाँ हुसन है। देखो आप सब चलो दूसरों की, मैं सुन्नियों को तो ये बात याद होनी चाहिए ना कि भाई इन शहजादों ने सिर्फ नाना के कंधों पे सवारी नहीं की, नाना के पहले खलीफा के कंधों पे भी सवारी किया और उन्हें उठा के दिखाया है। देखो मेरे महबूब के नवासों की ये शान है, उनका ये मकाम है और ये मर्तबा है, इसलिए इनकी अदाएं कुरान की तफसीर हैं। शरह आयात मुबीन सिब्तैन का तर्ज अमल, वाकिया सीरत का दर समझा दिया कुरान भी, हर कदम पर याद रख सिद्दीक अकबर का ये कौल, हर कदम पर याद रख सिद्दीक अकबर का ये कौल, जुज़्वे नामों से नबी है हुर्मते इकरान भी। ये हुजूर के जो घर वाले अहले गुरबत अहले कराबत हैं, इनकी हुर्मत ये भी हुर्मते नामूस से रिसालत की तरह है। और दूसरा शेर देखिए, सारी उम्मत को दिया फारूक आजम ने सबक, सारी उम्मत को दिया फारूक आजम ने सबक, उल्फते आले नबी है खुल्द का सामान भी, उल्फते आले नबी है खुल्द का सामान भी। और याद है मुझको, ये है सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, याद है मुझको अली का एक एक लख्ते जिगर। पता है हजरत अली के कितने बेटे हैं जी? 18 और कोई कौल है जी? 12? अच्छा अच्छा, 12 का भी, 18 का भी, 14 का भी। हजरत हाँ 14 का भी कौल इमाम सिब्त इब्नुल जौजी उन्होंने नकल किया, और 18 का भी कौल बाज़ उलमा ने लिखा। हमारी तहकीक ये है कि शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा के 19 बेटे हैं। कितने? 19 बेटे। क्योंकि जिस मौर्रिख के इल्म में आता गया वो नकल करता गया कि कितने बेटे हैं। सिब्त इब्नुल जौज़ी ने तज़किरतुल ख़वास में जो लिखा, उसको उन्होंने 2 इमाम अली अल मदीनी के कौल से 2 नाम और भी ऐड किए। 17 का कौल मुस्तनद तरीन है, उसमें 2 का इजाफा एक कौल से। मुस्तनद तरीन कौल ये है, यानी जो इजमाई और इत्तिफाकी है, कि आपके 17 बेटे, टोटल आपकी टोटल औलाद 33 है। कितनी? 33। अब आप 17 में कितने डालें तो 33 होंगे जी? 16। तो 16 साहबजादियां, 16 बेटियां हैं, और इनमें 5 बेटे जिनसे आगे नसब चला। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के एक बेटे का नाम अबू बकर इब्न अली है, दूसरे का नाम उमर इब्न अली है, और तीसरे का नाम उस्मान इब्न अली है। चलें ये तो याद रहेगा। इनमें जनाब उमर इब्न अली से आपकी औलाद आगे चली है, जनाब इमाम हुसैन से चली है, इमाम हसन मुज्तबा से चली है, जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया से चली है, जनाब गाजी अब्बास अलमदार ताजदार वफा से चली है। ये नस्ल जो इन अहले बैत की है, असल तो मसला ये है कि आपको तारुफ तो हो, मारिफत तो हासिल होना अपने मुर्शिद की मुरीद को। मोहब्बत तो वो तब करेगा ना जब उसको मारिफत होगी। किसी को पता ही नहीं ये मेरे पीर का बेटा है, साहबजादा है, सज्जादा नशीन है, तो अदब क्या करेगा, मोहब्बत क्या करेगा, दस्तबोसी क्या करेगा, खिदमत क्या करेगा। तो ये छोटा सा जुर्म नहीं है कि आपको 72 नाम भी पूरे ना पता हो। ये छोटा सा जुर्म है, 72 को बहुत होते हैं।
और उसमें 19 जो घर वाले हों, शहीद हुए हों, मर्द हों, उनका पता ना हो, और उसमें जो बच्चे हों आपने एक ही बनाया और 2 का नाम लिस्ट से आउट कर दिया हो, ये छोटा सा जुर्म है? आप बताइए। मैं मदीना पाक में हाजिरी दे के आया हूँ जनाब सैयदना इमाम हसन मुसन्ना इब्ने हसन मुज्तबा इब्ने अलीउल मुर्तज़ा, जो करबला के मैदान से जिंदा 2 शहजादे बचे और हसनी हुसैनी नस्ल और नसब उनसे आगे चला। वो कौन है? पहले अली बिन हुसैन बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और दूसरे इमाम हसन बिन अली, इमाम हसन के बड़े बेटे। और ये सिर्फ इमाम हसन के बेटे नहीं, ये इमाम हुसैन के दामाद भी हैं, और ये गौसे पाक के जद्दे आला हैं, जिनकी निस्बत से गौस पाक कहते हैं अनल हसनी वल मखदा मकाम। जो इस उम्मत का पहला हसनी हुसैनी जोड़ा बच्चे पैदा हुए, हसनी बच्चा बेटा और हसनी बेटी, हसनी और हुसैनी, हसनी बेटा और हुसैनी बेटी, ये जो पहला जोड़ा पैदा हुआ, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। यहां से ये नूर का नसबनामा और शजराए तैयबा चला। जब आपने उस जोड़े को ही बुला दिया तो आपने अहले बैत से कौन सी मोहब्बत की? तो ये करबला से 2 शहजादे बचे थे, एक इमाम हुसैन के नूरे नज़र और लख्ते जिगर हैं, और दूसरे इमाम हसन मुज्तबा की। और जो हम इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना इनको कहते हैं, यानी हसन सानी, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के दामाद हैं। सैयदा फातिमा बिनते हुसैन इनके निकाह हैं, और इनका निकाह इस शान से हुआ है कि जब गए इमाम आली मकाम के पास, चूंकि वालिद थे नहीं, बेटे बड़े थे, और इमाम हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार के कुर्बान जाएं, अपने भाई से ऐसी मोहब्बत थी कि ये 3 भतीजे जब आए तो कहा कि हसन अब तो तुम शादी के काबिल हो गए हो, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तो इमाम हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि हुजूर आप बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। हालांकि घर की खवातीन ने कहा था कि तुम ये बात करो, लेकिन हया और शर्म से वो बात कर न सके, और इमाम आली मकाम की शफकत की इंतहा थी कि वो बात खुद करे। तो फरमाया हसन तुम क्या पसंद करते हो? अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आए और फिर इन दोनों बेटियों में से जिसको तुम चाहो मैं तुम्हारे निकाह में दूं, तो फिर आपने सर झुकाया और कहा हुजूर जैसे आप पसंद फरमाएं। तो फरमाया अगर तुम अपनी पसंद से चाहो तो वो भी कबूल, और अगर मुझ पे छोड़ दो तो कहा हुजूर मैं आप पे छोड़ता हूं। ये आपको कौन बताएगा जो लोग आज सोशल मीडिया पे चीख रहे हैं कि इमाम हुसैन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। भाई ये वो हस्तियां हैं कि ये बीमार हो जाएं और इनके माँ बाप मन्नत माने, और उस मन्नत को अदा करने के बाद जब इनको शिफा हो तो ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है। और फिर इनकी जो कनीजें और खादिमाएं हैं और लौंडियां हैं, रब ने उनका रिकॉर्ड मिटने नहीं दिया, तो इनकी सीरत को खत्म करते। मौजूद है, आप पढ़ते नहीं हैं। किताबें मौजूद हैं, रेफरेंसेस मौजूद हैं, हवालाजात मौजूद हैं, कुतुब सीयर, कुतुब हदीस और शुरू भरे हुए हैं। आप आए मैदान में पढ़ें, ढूंढे, लाइब्रेरियों में जाएं, ज़हमत फरमाएं तो आपको मिलेगा, वरना आप ये गिला करते रहेंगे कि मौर्रिख ने ये कर दिया, मौर्रिख ने वो कर दिया। रब ने कोई इन जन्नत के जवानों को मौर्रिख पे छोड़ा हुआ था? जिनके नाना पे कुरान उतारा फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
यार जो रब हबशे के स्याह फाम बिलाल को भूलने नहीं देता, वो हसनैन को भूलने देगा? तुमने क्या समझा? इमाम हुसैन ने 20 हज पैदल किए हैं। कितने? हाँ, कभी कभी देखें, कभी मक्के या मदीने से, मदीना से मक्का पैदल या मक्का से मदीना पैदल जाके देखें, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? कितने हज किए? पैदल, पाँव पे आता, चल पाँव पे। अपने रब से ऐसा ताल्लुक था, ऐसा इश्क था अपने माबूद से, फना थे उसकी मोहब्बत में, ऐसी तरबियत थी, ऐसा ज़ुहद था, ऐसा तकवा था और ऐसी बंदगी थी कि उस मैदान करबला में एक सजदा ऐसा किया कि अब क़यामत तक सजदा भी फख्र करता रहेगा कि किसी ने मेरा हक अदा किया। और इकबाल ने कहा कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी, ऐसा सजदा किया और इत्माम हुज्जत किया हम जैसे गाफिलों पर, नाना की उम्मतियों पर, कि तुम घर में एसी में बैठ के 1000 बहाने लगाने वालों, कभी दश्ते नैनवा में देखो हुसैन का सजदा तुम्हें क्या सिखा। ये वो हस्तियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भरी पड़ी हैं किताबें इनकी सीरत से। और मुझे जहां मौका मिले मैं कोई ना कोई तबर्रुक, कोई ना कोई लंगर इशारा इसलिए पेश करता हूं कि किताबों में है, आप खुद पढ़ते नहीं हैं और आप कहते हैं मौर्रिख ने नहीं लिखा। पहले तो आप तफसीरें ही उठा के देख लेना, सिर्फ कुरान की तफसीरें, तो उस पर कई किताबें बन जाएंगी सीरत हसनैन पर। फिर आप हदीस की शुरू उठा लें तो उस पर, फिर आप सीरत की किताबें उठा लें तो उस पर, फिर तारीख की उसके बाद उठाएं तो उस पर, और फिर जो अलग अलग आइमा ने हवाशी लिखे हैं और हरमैन शरीफैन की तारीख पर, हज पर, मनासिक पर जो लिखा है वो अलग है। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, जो अहले इल्म, रिसर्च स्कॉलर्स इस पे देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो ये इन मैदानों में जाएं, देखेंगे तो उसको मिलेगा वो मवाद जो आप किसी वाइज से सुनना चाहते हैं। वो ना आपको कोई वाइज सुनाएगा ना कोई ज़ाकिर, वो जब सुनाएगा वो इमाम हुसैन का सच्चा मुहक्किक गुलाम सुनाएगा। क्योंकि आरिफ खड़ी कहते हैं जेड़ा किसी दा आशिक होवे वो गल उसे भी करता। और इमाम हुसैन के नाना ने आशिक की पहली निशानी ये बताई है कि मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रुहु, जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है फिर उसी तरह उसका जिक्र करता है। तो इमाम आली मकाम की मोहब्बत और इस घराने की निस्बत वो ये तकाजा करती है कि आप जानें, उन्हें जाना, उन्हें जानना जरूरी है मानने से पहले। अगर आप जाने बगैर मान रहे होते हैं तो फिर आप भटक भी सकते हैं, आप मंजिल के बजाय कहीं और भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने शेर में इसको समो दिया, याद है मुझको अली का एक लख्ते जिगर, याद है मुझको अली का एक लख्ते जिगर, असगरो अब्बास उबैदो जाफर ज़ीशान भी। अपने भाई के नाम पे आपने एक बेटे का नाम जाफर रखा, सैयदना जाफर तैयार, हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बड़े प्यारे भाई, जिनको तैयार कहा का करीम अलैहिस्सलाम से परवास करने वाला। तो जिसको जन्नत में मैंने, बाकी लोग तो जन्नत में सैर करेंगे, फरमाया जाफर जन्नत में परवास करता, अल्लाह उसको पर अता फरमाएगा जन्नत में। और फिर सो जाए शेर खुदा है हजरत उम्मुल बनीन, बेटों की माँ उम्मुल बनीन, जिसने अपने 6 बेटे करबला में कुर्बानी के लिए भेजे। वहाँ सैयदा हाजरा का एक बेटा है और यहाँ शेर खुदा की एक ज़ोजा उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। तो जब तक आपको पता ही नहीं माँ का, कैसे समझ आएगा? ज़ोजाए शेर खुदा ऐ हजरत उम्मुल बनीन, हम भुला सकते नहीं तेरा कोई एहसान भी।
जो करबला को मानता है और इस एहसान को मानता है, एहसान करने वालों को भी माने। जख्मियों में करबला के थे हसन इब्ने हसन, जो बचे जिंदा खानवादा हाशमी के चश्मो चराग। जख्मियों में करबला के थे हसन इब्ने हसन, नाम तक उनका न ले जो है वो कब इंसान। नाम भी भूले, नाम तक उनका न ले जो है वो कब इंसान भी। और गुलशने ज़हरा की कलियों के बिखरने का ख्याल, गुलशने ज़हरा की कलियों के बिखरने का ख्याल, जूं ही आया चेहरे गुल से गई मुस्कान भी। और काश बन सकता मेरा बच्चा अली असगर की ढाल, काश बन सकता मेरा बच्चा अली असगर की ढाल। दिल में रह रह के मेरे उठता है ये अरमान, जानो दिल शहजाद उस जाने पैगंबर पर निसार, जानो दिल शहजाद उस जाने पैगंबर पर निसार। घर भी जिसने दे दिया राहे खुदा में जान भी, घर भी जिसने दे दिया राहे खुदा में जान भी। मुनकिरे अपनाए हैदर छोड़ दे जिद मान भी, करबला में थे अबू बकर उमर उस्मान भी। तो हम पूरे अहले बैत को मानते हैं, हम अहले बैत अतहार के खानवादे से जुड़ी हुई हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं, उसका इकरार भी करते हैं। अहले सुन्नत होने का मतलब ही ये है। फलसफाए शहादत इमाम आली मकाम को बड़े मैं इख्तिसार से आपके लिए आसान लफ्ज़ों में चंद जुमलों में अर्ज करता हूँ, ताकि जब आप यहाँ से उठें तो आपको पता हो कि हुसैन करबला में क्यों गए थे। और आप कभी मस्जिद में खड़े होके ये ना पढ़ें जिसको धोखे से कूफे बुलाया। मैं तो कहता हूं जिसको बचपन से था ये बताया गया, और जिसको हर रोज था ये सुनाया गया, और तू कहता है उसको धोखे से कूफे बुलाया। तो खुदा का खौफ करो यार। जिसके नाना जान ने पहले ही बशारतें दे दी, गवाह बना दिए, उम्मुल मोमिनीन को शीशी दे दी, इमाम हुसैन के गुलू पे बोसे किए, जिब्रील अमीन ने आके बशारतें दी कि हुजूर इतना प्यार आप इनसे करते हैं, ये आपका नवासा शहीद किया और आपकी उम्मती होने के दावेदार उसको शहीद करेंगे। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था। मेरी गुफ्तगू के आखिरी चंद जुमले ध्यान से नक्श कर लें, ताकि ये सवालिया निशान जो अभी तक 1350-1400 साल से चला आ रहा है, कम से कम आज आपको तो इसका जवाब मिले। पहली बात तो ये कि हुसैन पूरे शऊर के साथ निकले थे, और इस जज्बे से आपने देखो, हम मदीना जाते हैं, हुसैन ने बताया कि जब मदीने का निजाम खतरे में हो फिर मदीने जाया नहीं जाता, मदीने से जाया जाता है। और हम गए, इमाम हुसैन गए, और इमाम हुसैन का ही जाना बनता था। ये भी गलत तासुर है कि फलां 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 फलां, भाई फलां फलां बनता ही नहीं। उस वक्त इमामुल अंबिया का नायब और जानशीन और साहिब मसनद रूए जमीन पर सिर्फ इमाम हुसैन थे, इसलिए वो निकले और इत्माम हुज्जत के लिए। इमाम हुसैन, एक सैयदजादे ने मवाजा शरीफ में ये शेर कहा था, हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद के चोचवी रहमतुल्लाह अलैह, जब मदीना पाक से रुखसत हुए ना, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद। सैयद थे और सैयद ही तखल्लुस करते थे, कहते थे मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। और फिर जिन्होंने ये नुक्ता समझा, हुसैनियत का ये लंगर जिन्हें पहुंचा, फिर उन्होंने जिंदगी भर इसका पहरा दिया कि हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा।
क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह नुक्ता इमाम हुसैन के वसीले से उम्मत को समझाया कि जो तो मेरा उम्मती मदीने में हो वो तो सिर्फ मदीने में होता है, लेकिन फरमाया जो मदीने की ड्यूटी पे हो वो रूए जमीन पे जहां भी हो वो मदीने में। ऐसे कईयों की, सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की मदीने से ड्यूटी लगी थी ना, ये नहीं कहा मदीने रहो, फरमाया मदीने से जाओ और मदीने का काम करो, मदीने की ड्यूटी करो। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की ड्यूटी ऐसे ही लगी, हजरत पीर मेर अली शाह गोलड़वी की ड्यूटी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां वो बदबख्त कज़्ज़ाब दज्जाल वो मेरे दीन को अपनी तावील की कैंचियों से कुतर रहा है और तू मेरी औलाद हो के मेहर अली यहाँ। और यही उस वक्त के कुतुब वक्त ने भी यही कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ जी मैं हाजिरी देने आया हूँ, मैं हज करने आया हूँ। फरमाया नहीं आपकी जरूरत वहां है, फौरन पहुंचे। तो ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि ये बुनियादें रखने वाले भी नवासे रसूल इमाम हुसैन। अब हुसैन हजार सवाल हैं लोगों के जहनों में। देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे शऊर के साथ आए थे,